ट्रंप ने जिस वक्त कहा था कि रूस कागज का शेर है, उस वक्त ज़ेलेंस्की बहुत खुश हुए थे। लेकिन ज़ेलेंस्की को यह अंदाजा नहीं था कि जिस रूस को कागज का शेर समझ रहे हैं, वो कयामत बनकर उन पर ऐसा हमला करने वाला है जिसे देखकर पूरे यूक्रेन की रूह कांप जाएगी। इस वक्त पूरे पूर्वी यूक्रेन में रूस के तूफानी हमलों ने हाहाकार मचा रखा है। देखिए रिपोर्ट। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को चेतावनी दी कि वो रूस के कब्जे वाले ज़ापोरिज़िया परमाणु संयंत्र के पास हमला करके एक खतरनाक खेल खेल रहा है और सीधी धमकी दी है कि मॉस्को यूक्रेन द्वारा नियंत्रित परमाणु संयंत्रों पर जवाबी कार्रवाई कर सकता है। हम आपको ये भी बता दें कि ज़ापोरिज़िया एटमी संयंत्र, जो यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ये एक सप्ताह से ज्यादा समय से बाहरी बिजली स्रोतों से कटा हुआ है और इसे आपातकालीन डीजल जनरेटरों के द्वारा ठंडा किया जा रहा है, जिसे लंबे समय तक संचालन के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। अगर इसमें धमाका हुआ तो यूक्रेन से लेकर रूस के कई हिस्सों में परमाणु तबाही आ जाएगी। वहीं यूक्रेनी विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने कहा कि रूस ने जानबूझकर बाहरी बिजली आपूर्ति बाधित की क्योंकि वो स्टेशन को अपने ग्रिड से जोड़ने की तैयारी कर रहा था। कौन है कागज का शेर, रूस या नेटो? ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप जानबूझकर रूस यूक्रेन युद्ध को भड़का रहे हैं। जब से ट्रंप ने पुतिन के रूस को कागजी शेर कहा है, उसके बाद से रूस ने यूक्रेनी शहरों के चीथड़े उड़ाकर रख दिए हैं। अब तक यूक्रेन के 27% से ज्यादा इलाके पर रूस कब्जा कर चुका है। यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया, खेरसोन, लुहांस्क, खार्किव पर रूस का कब्जा लगभग हो चुका है। हारते और हाँफते यूक्रेन के सामने अब बस एक ही रास्ता बचा है कि अगर यूरोपीय देश रूस पर हमला कर दें तो यूक्रेन की हार लंबे वक्त के लिए टल सकती है। इधर राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप और नेटो दोनों को बड़ी जंग की धमकी दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने काला सागर रिसोर्ट सोची में अंतर्राष्ट्रीय विदेश नीति विशेषज्ञों के एक मंच पर अमेरिका को खुली धमकी दी है। पुतिन ने अमेरिका को सीधे धमकी देते हुए कहा कि अगर अमेरिका यूक्रेन को टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें देता है तो रूस अमेरिका के रिश्तों के लिए बड़ा झटका होगा। लेकिन अमेरिका की टॉमहॉक मिसाइल युद्ध के मैदान पर कुछ भी नहीं बदल पाएगी। यूक्रेन हार रहा है और आगे भी हारता रहेगा। रूसी सेना धीरे धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ रही है। पुतिन ने कहा कि टॉमहॉक मिसाइलें रूस को नुकसान पहुंचा सकती हैं, लेकिन रूसी वायु रक्षा जल्द ही इसका जवाब ढूंढ लेगी। Tomahawks harm us? They can. We'll be shooting them down and improving our air defense systems. Will this damage our relations with the US, which are now seeing some light at the end of the tunnel? Of course it will. But how could it be otherwise? Using Tomahawks without the direct participation of American military personnel is impossible. रूस के काला सागर में मौजूद रिसोर्ट सोची में विदेश नीति विशेषज्ञों के एक मंच पर बोलते हुए पुतिन ने मजाक में कहा, मैं अब ऐसा नहीं करूंगा। फ्रांस, डेनमार्क, कोपेनहेगन, लिस्बन, जहां भी वे यानी कि रूसी ड्रोन पहुंच सकते हैं, वो शायद अब नहीं जाएंगे। पुतिन ने दावा किया कि रूस यूक्रेन में नेटो गठबंधन से लड़ रहा है। वहीं इस दौरान पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति के उस बयान का भी मजाक उड़ाया जिसमें कहा गया कि रूस एक कागजी शेर है। पुतिन का दावा है कि ये देखते हुए कि हम पूरे नेटो समूह के साथ युद्ध में हैं और आगे बढ़ते भी जा रहे हैं, आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, और फिर भी हमें कागजी शेर कहा जा रहा है, तो फिर नेटो क्या है? पुतिन ने डेनमार्क के ऊपर रूसी ड्रोन उड़ानों के हालिया आरोपों को नेटो के रक्षा खर्च बढ़ाने के लिए तनाव बढ़ाने वाले प्रयासों का हिस्सा बताया। पोलैंड, जर्मनी और फ्रांस सहित कम से कम 10 यूरोपीय देशों ने हाल के ही महीनों में रूस पर उनके क्षेत्रों में ड्रोन उड़ाने का आरोप लगाया है, जबकि यूरोपीय संघ ने अपने पूर्वी हिस्से को मजबूत करने के लिए
ड्रोन दीवार पहल शुरू की है। The paper tiger thing, I have already told you that Russia has been fighting not with Ukraine and the Ukrainian armed forces, but with all the NATO countries for all these years. Well, if we are fighting with the entire NATO bloc, we are moving, advancing, and we feel confident, and we are a paper tiger, then what is NATO itself?